जीएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज के प्रकरण में सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य को क्या बताता है, कौन सा ज्ञान देता है जिसको प्राप्त करने के बाद उसका जीवन धन्य हो जाता है। सच्चा सद्गुरु केवल वही चीजें बताता है जो शास्त्र पुराणों के अंदर वर्णन है। वो अपनी कोई मनमौजी से नहीं बताता, अपनी कोई मर्जी से नहीं बताता। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने विष्णु भगवान की फोटो देखी होगी, चित्र देखा होगा, उस चित्र में 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में पद्म, चौथे में चक्र। ये 4 चीजें ली हुई। ये 4 चीज क्या है? यदि इन 4 चीजों को ही समझ जाएं तो हम परमात्मा की प्रत्येक चीज को समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हाथ में गदा। ये गदा क्या प्रमाण करता है, क्या प्रमाणित करता है, क्या बताता है? गदा नाम का प्रतीक है, भगवान का एक नाम है। वैसे शास्त्र पुराणों के अंदर तो भगवान के करोड़ों नाम बताए गए, लेकिन जो तत्दर्शी महापुरुष वो बताता है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे विरला कोई। वैसे तो भगवान के करोड़ों नाम है, लेकिन ये जितने भी करोड़ों नाम है ये सब गुणवाचक नाम है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने माखन को चुराया, माखन चोर कह दिया गया। गिरी को उठाया, पर्वत को उठाया, गिरिराज कह दिया गया। काम के कारण से उसका नाम रख दिया गया। एक मास्टर पढ़ाने के कारण से उसको मास्टर साहब कहते लगे। एक व्यक्ति वकीली कर रहा है, उसको वकीली करने के कारण से उसको वकील कहने लगे। एक व्यक्ति डॉक्टरी करता है, दवाइयाँ देता है, उसको हम डॉक्टर साहब कहने लगे। लेकिन उसका नाम डॉक्टर साहब नहीं है, उसका वकील नहीं है, उसका तो वार्षिक नाम कुछ और है। ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि समझाते हैं, सच्चा सद्गुरु समझाता है कि ये जो करोड़ों नाम है, कोटि नाम है, इनसे मुक्ति न होगी, इनसे परमात्मा का दर्शन नहीं किया सकता है। एक परमात्मा का वार्षिक नाम है। वो नाम जब धरती नहीं थी तब था, जब आकाश नहीं था तब भी था, जब संसार में कुछ नहीं था तब भी वो नाम था। आदि नाम जिसको हमारे संतों ने कहा, जो था, है, रहेगा। यदि उस नाम को हम जान जाएं तो हम भगवान को जान सकते हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ इतने लोग बैठे हुए, अगर मुझे किसी के व्यक्ति का नाम मालूम है और मैं उस नाम को आवाज़ दे करके बुलाऊं, तो अगर उस नाम का व्यक्ति वहाँ होगा तो जरूर बोलेगा। यदि वो व्यक्ति वहाँ नहीं है तो नहीं बोलेगा। ठीक ऐसे ही मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप जिस नाम को भगवान का नाम मानते हैं उस नाम को आप आवाज़ दीजिए, उस नाम को बोलो।
यदि वो नाम वाला तुम्हारी बात को सुनता है, वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बताइए क्या बात, तो आपकी बात से तो जो सच्चा सद्गुरु होता है वो असली नाम को बताता है, और जब उस नाम का उच्चारण एक शिष्य करता है तो भगवान से कांटेक्ट हो जाता है, भगवान बोलता है। तो पहली बात गदा। दूसरी चक्र। चक्र का प्रतीक है प्रकाश। जहां पर नाम है वहीं पर रूप। बताइए, जहां पर आपका नाम है वहीं तो आपका रूप है। तो जब भगवान का नाम जान जाओगे तो भगवान का रूप भी आपके सामने आ जाएगा। तो जो गुरु भगवान के दर्शन कराए वही सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु यही बताता। आगे चले। शंख। शंख ध्वनि का प्रतीक। तुम्हारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि एक ध्वनि तुम्हारे अंदर हो रही, एक ही ध्वनि संसार में हो रही, सब जगह हो रही, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा अनहद। अनहद आ माने नहीं, हद माने बिना बजाए, बिना मारे बजे। ढोलक तो हमें बजाना पड़ता तब बजती, हारमोनियम बजाना पड़ता तब बजती, तबला हमें बजाना पड़ता तब बजती। लेकिन अनहद आ माने नहीं, हद माने बिना मारे हुए, जो स्वयं बज रहा है, अगर उस बाजे को, उस ध्वनि को कोई गुरु सुना देता है तो सही। तो सच्चा गुरु उस अनहद को भी सुनाता है, भगवान की आवाज को भी सुनाता है, जो जर्रे जर्रे में। अब चौथा पदम। जब जिसका हम नाम सुमिरन कर रहे हैं उसका रूप भी वहीं पर है, उसकी बात भी वहीं सुन रहे हैं। अगर हम उसकी पूजा करेंगे, उसका सुमिरन करेंगे तो कुछ देगा भी वो, जो हमें प्रदान करेगा वही मोक्ष है, वही पदम है। तो जो गुरु इन चार चीजों को बता दे, किसी संत ने कहा है, चार क्रियाओं को ले लो रे सखी, भोला दर्शन दिखावे घरी है। एक क्रिया तुम्हें नाम को बताएगी, नाम का सुमिरन छोड़ो ना कभी, भोला दर्शन दिखाएं घड़ी घड़ी। दूसरी क्रिया वो तो अनहद को बताएंगे, अनहद सुनना छोड़ो ना कभी, भोला दर्शन दिखाएं घड़ी घड़ी। एक क्रिया तुम्हें प्रकाश को भी दिखाएगी, ध्यान लगाना छोड़ो न कभी, भोला दर्शन दिखाए घड़ी। एक क्रिया तुम्हें ऐसी बताएंगे गुरु महाराज जी, अमृत पिलाएंगे, खेतड़ी मुद्रा छोड़ो न कभी, भोला दर्शन दिखाओ घड़ी। तो जो असली गुरु होता है, जो तत्दर्शी महापुरुष होता है, इस चार क्रियाओं को बताता है, और इन चार क्रियाओं में पूरा संसार छिपा हुआ है, इन चार क्रियाओं में पूरा विश्व छिपा हुआ है। और पूरे विश्व की बात को जानना चाहते हो, इस शरीर के अंदर की बात को जानना चाहते हो, दुनिया की प्रत्येक बात को जानना चाहते हो, तो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो, तभी कल्याण होगा। धन्यवाद।